स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के द्वारा जन जागरण अभियान को लेकर कि एक ही मांग एक ही नारा, पुरानी पेंशन हक हमारा है। इसको लेकर एक साइकिल यात्रा महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी से जो आरंभ हुई थी, सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र करने के पश्चात लगभग 40 साइकिल सवार शिक्षकों का एक जत्था आज सढौरा में पहुंच चुका है। भव्य स्वागत उनका किया गया और इस वक्त एक पैलेस में, सन सिटी पैलेस में सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एक विचार सभा, एक सभा के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं। विजेंद्र धारीवाल जिस यात्रा के संयोजक है, बाल समिति के हरियाणा के भी वो अध्यक्ष हैं, उनकी देखरेख में ये यात्रा आज सढौरा पहुँची हुई है। कल नारायणगढ़ रायपुरानी से जाते हुए और अंत में राज्यपाल को ये ज्ञापन सौंपने वाले हैं। तो इस वक्त हमारे सढौरा ब्लॉक के सभी कर्मचारियों के, सभी विभागों के कर्मचारी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो आप सोचो कि उस व्यक्ति के मन पर क्या गुजरेगा यदि वो 10 साल जीता, तो मेरे को लगता है कि वो एक साल भी जी पाएगा, क्योंकि 58 साल के बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, खर्चे अधिक हो जाते हैं और सरकार ये मानती है कि आपको पैसे की आवश्यकता नहीं रही। देखो कैसी विडंबना है अपने हिंदुस्तान की, अपने भारत की, कि किसी भी मांग को, जायज मांग को रखने के लिए भी संघर्ष की आवश्यकता होती है। सामान्य तौर से यदि हम अपनी मांग सरकार के सामने रखें तो सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती। हमने फरवरी में भी लगभग 1 लाख कर्मचारियों का इकट्ठ पंचकुला में इकट्ठा होकर सरकार को चेताया था कि समय रहते हमारी जो मांग है, एकमात्र मांग है पुरानी पेंशन बहाली, इससे कम कुछ भी नहीं, वो हम पूरी कर दें। हम आपका धन्यवाद भी करेंगे, आभार व्यक्त भी करेंगे, आपकी रैली भी करेंगे, आपको आंखों पर बिठाएंगे, लेकिन सरकार कमेटी बना देती है और उस विषय को लंबा खींच देती है, बरगला देती है। लेकिन अब कर्मचारी ने यह ठान लिया है कि जो संकल्प लिया है पंचकुला में ही ले लिया था कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमें पुरानी पेंशन नहीं मिल जाती। अपनी कोई भी बढ़ोतरी करनी हो, मेज थपथपा के प्रस्ताव को पारित कर लेते हैं, लेकिन जनता के मुद्दे को अनदेखा कर देते हैं। तो अब जनता जाग चुकी है, सरकार को चेतावनी है। अपने पड़ोसी जो प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, यहाँ भी सत्ता का परिवर्तन हुआ, सिर्फ उसका मुख्य मुद्दा ओपीएस था। उसके बाद भी अभी भी 2-4 दिन पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री बयान देते रहते हैं कि यदि हम इस मुद्दे को, इस मांग को मान लेते तो मिशन रिपीट पूरा हो जाता, लेकिन हाईकमान ने हमारी बात नहीं सुनी। तो हम आज के जो हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनसे भी आग्रह है कि आप भी इस बात को सुनकर इसे, जो हमारी जो मांग है, उसको पूरा कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी 2024 के बाद सिर्फ पश्चाताप करना पड़े। हम एक मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय परिवार से आते हैं, हम कोई एमएलए या एमपी नहीं बन सकते, लेकिन ये सपना जरूर है कि कम से कम सरकारी नौकरी जरूर ले सकते हैं अपनी मेहनत करके। तो ये केवल इस समय कर्मचारियों का मुद्दा ही नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति का मुद्दा है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जबरदस्ती आप लोग बिठा रखे हैं। ये संघर्ष का दिन है, इसमें एक जोश और उमंग के साथ आप सब लोग शामिल होंगे तो निश्चित रूप से लगेगा कि हाँ, कार्यक्रम सफल हो रहा है। धन्यवाद। काफी देर से मैं सुन रहा था, सभा बिल्कुल सोई लग रही थी, तो एक चेतना के साथ हमको रहना है और एक बहुत अच्छी मुहिम, बहुत क्रांतिकारी मुहिम का आप हिस्सा हैं, तो क्रांतिकारी तेज और औज आपके शरीर, आपके चेहरे पर दिखना चाहिए, क्योंकि आजकल सब लोग सुख सुविधाओं में रहना चाहते हैं। आप उन सुख सुविधाओं को छोड़कर इस तप में, संघर्ष में शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सौभाग्यशाली लोग हैं। और ऐसे लोग चंद लोग होते हैं। भवन सुख सुविधाओं का चाहता है आज का भारत, यहाँ वह कौन है जिसको नया इतिहास गढ़ना है। भवन सुख सुविधाओं का चाहता है आज का भारत, यहाँ वह कौन है जिसको नया इतिहास गढ़ना है। ये मुश्किल इसलिए भी है कि सबको मौज करनी है, वो सब तो उंगलियों पर हैं जिन्हें संग्राम लड़ना है। करीब है, तो हमें इस 1 साल में और ताकत के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाना है और सरकार हमारी
अगर बात को मानती है तो उनका स्वागत है, और अगर नहीं मानती है तो मुहिम जो प्रधान जी ने बताई है वोट फॉर, और अगर वो कामयाब होगी तो निश्चित रूप से हमको पेंशन मिलेगी। सभी जोर से ताली लगा के स्वागत करें, धन्यवाद करें। और जब भी कोई संघर्ष लड़ना हो उसको कामयाब करने के लिए हम सब ने एकजुट होना पड़ेगा। 1200 किलोमीटर इन्होंने सफर तय किया साइकिल के ऊपर, बहुत बड़ी बात है। हम किसान हैं, किसान को तो आदत है गर्मी में रहने की, बारिश में भी रहने की, पर ये एक अधिकारी है जो इनका काम था बच्चों को पढ़ाने का, ड्यूटी का काम था, पर इस निकम्मी बड़ी सरकार ने इनको भी लाकर सड़क पे खड़ा कर दिया। आप ये नेतागण 5 साल के लिए बनते हैं, चाहे वो 2 दिन के लिए बने, उनकी पेंशन लग जाती है। जो एमएलए एमपी जितनी बार बनेगा उसकी उतनी बार पेंशन लगेगी। मेरे साथी ये पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज देश का माहौल ऐसा बदल रहा है जैसे राजे महाराजे होते थे, जैसे राजे महाराजे दूसरे मुल्कों को, जैसे अरबों को निमंत्रण देते थे कि आओ भारत को लूट लो, फला फला, ये राजा जो है किसकी आपस में लड़ाई होती थी वो ऐसे ही बुलाते थे। आज देश का माहौल ऐसा ही चल रहा है कि देश का राजनीति जो है वो चाह रही है कि सभी पार्टियां खत्म हो जाएं, सिर्फ हम ही एक देश में राज करें। ऐसा कभी नहीं होगा। ये देश के लोग जो है ना जानते हैं अपने कैसे हमारे हक लेने पड़ते हैं हमें। मैं अपनी बात को ज़्यादा नहीं रखूँगा, सिर्फ मैं आपसे 2 नारों का आह्वान करूँगा। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। पेंशन बहाल न करने वाली सरकार मुर्दाबाद। पुरानी पेंशन हक हमारा, आप साथियों ने बोलना लेके रहेंगे। पुरानी पेंशन हक हमारा। आप लोगों का समर्थन करता हूं। कांग्रेस पार्टी आपका दिल से समर्थन कर रही है। आप सभी जानते हैं कि बिना संघर्ष से कुछ प्राप्त नहीं होता। एक शायर ने कहा है, रंग लाती है हिना पत्थर पे गिर जाने के बाद, सरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। जय हिंद। धन्यवाद मेहता जी, बहुत थोड़े शब्दों में अपनी बात कही। अब मैं आज के मुख्य मेहमान विजेंद्र धारीवाल जी को बुलाना चाहूंगा और एक बार सभी साथी कृपया मेरे लिए, उनके लिए, अपनी पुरानी पेंशन के लिए खड़े होकर उनका दोबारा से स्वागत करेंगे। सिर्फ एक संदेश जो हम लेकर चल रहे हैं वो संदेश है पुरानी पेंशन नीति का संकल्प। ओपीएस संकल्प यात्रा जो हम निकाल रहे हैं साइकिल के ऊपर, आज 1200 किलोमीटर से ज़्यादा की हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है और लगभग 100 किलोमीटर और आज हम चलने वाले हैं। हम नारा लेकर चल रहे हैं कि जो पेंशन बहाल करेगा वही देश पे, खुल के बोलो भाई, जो पेंशन बहाल करेगा, और मुहिम होगी हमारी वोट फॉर। साथियों, पुरानी पेंशन तो आपकी बहाल होगी निश्चित है, लेकिन वो सोचना मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने उसका श्रेय ये खुद लेना चाहते हैं या आने वाली सरकारों को इसका श्रेय देना चाहते हैं।
हम हमेशा कहते हैं अगर पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, हमारे ऊपर लाठियां पड़ी, आंसू गैस के गोले हमने सहे, हम उस दर्द को भुलाकर भी सरकार का धन्यवाद करने को तैयार हैं। अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है सरकार, तो निश्चित तौर पर एक संकल्प हम लेकर चल रहे हैं कि 2024 के चुनाव में ऐसी तानाशाह सरकार को सत्ता से उतार कर बदलने का काम करें। तो उसके लिए हमारा ये संकल्प जरूरी है। और मैं आप साथियों से पूछना चाहता हूं, जितने भी हमारे यहाँ कर्मचारी साथी बैठे हैं, आप लोगों को यहाँ जबरदस्ती बुलाया गया या अपने आप इस आंदोलन में इच्छा से जुड़े हो गए? जो इच्छा से जुड़े हैं वो हाथ खड़ा करके बहुत बहुत बढ़िया। तो साथियों, एक आग्रह आपसे करूंगा कि सभी साथी, अब हमारा जत्था नारायणगढ़ की तरफ बढ़ेगा तो सढौरा के सारे साथी नारायणगढ़ बॉर्डर तक हमारे साथ जरूर चले। एक एक साथी, आप उन साथियों का तप देखिए, उन साथियों की हिम्मत देखिए जो 1200 किलोमीटर से लगातार दोपहरी में कड़कती गर्मी में साइकिल के ऊपर चल रहे हैं। आपके पास तो मोटरसाइकिल या गाड़ी होगी, हम आपका मोटरसाइकिल और गाड़ियों पे साथ मांग रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ किलोमीटर का। और दूसरा, 23 तारीख को हमारी यात्रा का समापन है चंडीगढ़ में, जहां हम महामहिम राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। मैं आप सभी साथियों से हाथ उठाकर समर्थन चाहूंगा कि आप सभी साथी 23 तारीख को चंडीगढ़ जरूर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप लोगों ने जो जज्बा दिखाया पेंशन आंदोलन के प्रति, आपकी जागरूकता निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत जल्द पुरानी पेंशन बहाल करवाने वाली। आओ जी बख्शी साहब, पवन बख्शी जी हमारे साथ थी। वाह जी वाह। 1200 किलोमीटर से भी अधिक का सफ़र करके साइकिल जत्था एक संकल्प यात्रा यानी ओपीएस संकल्प साइकिल यात्रा नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ से चंडीगढ़ की ओर अब रवाना हो रही है सढौरा से। 21 जून आज ये सढौरा पहुंची। सढौरा के ब्लॉक के साथियों के द्वारा उनका स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। अब ये यात्रा अब रात्रि प्रवाह जो है नारायणगढ़ रायपुरानी की तरफ वहाँ पर रवाना होगी। रात्रि वहाँ पर ठहरेंगे नारायणगढ़ में, उसके बाद ये कल पंचकूला चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाएगी। आप देख सकते हैं आगे ये टेम्पो चल रहा है, इसमें इन साथियों का रात्रि ठहरने का सामान, बैग आदि रखे होते हैं। देख सकते हैं वो चित्र साझे किए गए हैं जब इन पर पानी फेंका गया था, लाठी चार्ज किया गया था। आप देख सकते हैं दृश्य कि बहुत एक ट्रेजेडी हुई थी वहाँ चंडीगढ़ पंचकूला में। बहुत एक प्रकार सरकार ने काफ़ी जो है जुल्म किया था। तो आज यही कह रहे हैं कि वही राज करेगा जो पुरानी पेंशन को बहाल करेगा। आप देख सकते जो पेंशन बहाल करेगा वही राज करेगा। वोट फॉर ओपीएस ऐसी डिमांड करते हुए ये साथी जो है अब आगे बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं एक ही मांग एक ही नारा, पुरानी पेंशन हक हमारा। ये देख सकते हैं विक्ट्री का निशान बनाते हुए ये साथी साइकिलों का जत्था। आप देख सकते हैं कमलदीप जी हुसैनी। कमलदीप जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2 जून से भारी तप कर रहे हैं सभी कर्मचारी पेंशन के लिए, और सरकार से भी कई बार डिमांड कर चुके हैं, आंदोलन कर चुके हैं, मीटिंग भी कर चुके हैं, पर सरकार के कानों में चूं तक नहीं रेंग रही है। हम दोबारा सरकार से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द ओपीएस बहाल करें। हम सरकार का स्वागत करेंगे, नहीं तो सरकार को बदलने का काम करेंगे। हम उनके खिलाफ वोट करेंगे, ओपीएस की सरकार बनाएंगे हम जी, उनको बदलने का काम करेंगे। तो ये साइकिल जत्था देख सकते हैं विक्ट्री का निशान बनाते हुए साथी आगे बढ़ रहे हैं। यही संगीत सुनते हुए देखिए विक्ट्री का निशान रामकरण जी यहाँ के नेतृत्व किया उन्होंने, और काफ़ी संख्या में ये जत्था साइकिल जो पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा, ऐसी मांग लेते हुए अब ये नारायणगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए साइकिल जत्था। अब सढौरा के साथी भी इनमें शामिल हो गए हैं और गीत की लहरियों के बीच में वोट फॉर ओपीएस ऐसा ही दिमाग। ये देखिए कितना बढ़िया। आज जीत रहेगी हमारी। ये देखिए जीत के रहेंगे। ऐसी 40 साइकिल सवारों का ये जत्था आगे बढ़ गया है और सढौरा के साथी भी इसमें जो है शामिल हो रहे हैं। देख सकते हैं सढौरा के साथी
विजेंद्र धारीवाल जी स्वयं भी साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक विजेंद्र जी। ये देखिए राज्य के इनके प्रधान हैं पेंशन बहाल समिति के, और खुद ही प्रेरणा बनकर जो आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं अभी साइकिल सढौरा के लोग भी गाड़ियों में इनके साथ चल रहे हैं और कारें भी इनके साथ चल रही हैं। देखिए इन जत्थे के साथी चरण सिंह जी भी रवाना हो चुके हैं और गाड़ी में भी हैं। व्यवस्था बनाए रखने के लिए गाड़ी भी रखनी पड़ती है। ये देखिए विक्ट्री का निशान के साथी बना रहे हैं और ये यात्रा अब जो है आगे बढ़ रही है। एक जन आंदोलन की यात्रा बन चुकी है। किसान यूनियन के सदस्य भी जो इनके साथ लग चुके हैं और ये आगे बढ़ रही यात्रा। अभी भी यात्री निकल रहे हैं। देखिए लगातार यात्रा आगे बढ़ गई है, लेकिन पीछे अभी यात्री का पड़ाव है। बाइक से भी हमारे सढौरा के यात्री चल रहे हैं साथ में। पुरानी पेंशन के बहाली की मांग को लेकर एक जत्था जो महेंद्रगढ़ नंगल चौधरी से चला था, सढौरा के मुख्य बाज़ार मुख्य मार्केट से अब गुजर रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यात्री इसमें शामिल है, देख सकते हैं। किसान भी उनके साथ किसान यूनियन से और सभी साथी इसमें जुड़े हुए हैं। तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इस यात्रा के संयोजक हैं विजेंद्र धारीवाल जी। धारीवाल जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो जानकारी दीजिए कहाँ से यात्रा आरंभ हुई, कहाँ पर समापन होगी और क्या कुछ उद्देश्य को लेकर ये यात्रा चल रही है। जी देखिए, यात्रा हमने 2 जून को नांगल चौधरी से शुरू की। थोड़ा सुनचा। हाँ जी, 2 जून को नांगल चौधरी से शुरू की। जी जी जी। और इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन नीति जो उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती थी, उसको दोबारा हरियाणा प्रदेश में बहाल करवाना। जी जी। और सभी जिलों से होते हुए यात्रा अब 23 जून को चंडीगढ़ पहुंचेगी, जहां हम महामहिम राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। जी। महामहिम राज्यपाल से हम गुहार लगाएंगे कि आपने देखा होगा 19 फरवरी को पंचकुला के अंदर हमने एक बड़ी रैली की थी, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा हमारे कर्मचारी साथी जुटे थे और जिसके ऊपर सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए लाठी डंडे और आंसू गैस के गोले चलाने का काम। उसके बाद एक कमेटी का गठन भी किया गया 3 बड़े अधिकारियों की। लेकिन एक मीटिंग होने के बाद सरकार जो कि हमारा पहले से अंदेशा था कि कमेटियां केवल किसी मुद्दे को लंबा खींचने या उसको मुद्दे को भटकाने का काम करने के लिए अलावा कुछ काम नहीं करती। और वही हरियाणा प्रदेश में भी हुआ। जो ये कमेटी गठित हुई, एक मीटिंग में हमने अपने सारे आंकड़े उनके सामने रखे। जो भी उन्होंने आंकड़े मांगे सब आंकड़े हमने उनके सामने रखे। यहाँ तक कि यही सभी आंकड़े रखे कि एनपीएस से प्रदेश के साथ कर्मचारियों के साथ साथ प्रदेश के खजाने को भी बहुत नुकसान हो रहा है। और इसके साथ साथ हमने ये भी रखा कि पुरानी पेंशन बहाल करने पर सरकारी खजाने को भी लाभ होगा, सरकार की विकास नीतियों में भी फायदा पहुंचेगा। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अभी तक नकारात्मक रवैया अपनाए हुए है। इसलिए हमने ये जन जागरूकता हमारी यात्रा शुरू की कि जब विधायकों सांसदों को एक दिन की सदस्यता पर 3-3, 4-4 पेंशन दी जा सकती हैं, तो ये कर्मचारी तो 30 से 35 साल तक सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। सरकार के दोनों हाथ होते हैं कर्मचारी। अगर अपने दोनों हाथों को ही काट देंगे तो किस तरह से देश और प्रदेश तरक्की करेगा। तो इतना लंबा सफ़र करके आप सढौरा पहुंचे हैं, तो कैसा रिस्पांस अपने साथियों को आपको मिल रहा है? देखिए, जब हमने यात्रा शुरू की तो हमें था कि ये केवल हमारी कर्मचारी यात्रा होगी, लेकिन जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ती गई एक जन यात्रा के रूप में तब्दील होगी। सामाजिक संगठन लगातार हमारा इस यात्रा में स्वागत कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। किसान संगठन, मजदूर संगठन, छात्र संगठन, बेरोजगार जो हमारे साथी उन्होंने जो संगठन बनाए हैं उनके संगठन, सभी साथी इससे जुड़े हैं। और मांग केवल हमारी नहीं है, ये उन युवा साथियों की मांग है जो कल सरकारी सेवा में आना चाहते हैं। उस गरीब माँ बाप, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार की आवाज़ है जो अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उम्मीद करते हैं कि उन बच्चे कल सरकारी सेवा में आएंगे। तो पूरे समाज की आवाज़ है और पूरा समाज इसके अंदर हमारा सहयोग करे। कुल मिला के एक जन आंदोलन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, पेंशन बहाली का जो आंदोलन है अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। या तो हरियाणा सरकार जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल करे, नहीं तो निश्चित तौर पर इस बार ये जन आंदोलन हिमाचल प्रदेश में हम एक उदाहरण सेट कर चुके हैं, वही हरियाणा प्रदेश के अंदर दोहराया जाएगा। जी धारीवाल साहब, बहुत से सरकारी नुमाइंदे हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सुनते हैं, सरकार के नुमाइंदे भी सुनते हैं, और क्या कुछ उनको कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप? देखिए, मैं तो एक ही संदेश देना चाहूँगा कि लोकतंत्र के अंदर हमारे जो विधायक या सांसद है वो जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाते हैं और जनता की आवाज़ को विधानसभा में
उठाने विधानसभा में रखकर ऐसी नीतियों को लाने का काम करे जो आम जनता की नीतियाँ हों। और आज हरियाणा प्रदेश का एक एक कर्मचारी, एक एक अधिकारी और आम जनता भी जब इस आंदोलन जो ये चाहती है कि हरियाणा प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल हो, तो उन्हें जनता की आवाज़ सुननी चाहिए। और निश्चित तौर पर हम एक नारा लेकर चल रहे हैं कि जो पेंशन बहाल करेगा वो देश पर राज करेगा। और मुहिम भी हम यही चलाएंगे कि वोट फॉर OPS। तो अगर जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, आप चुनाव नज़दीक है, आपको इन सब साथियों का साथ चाहिए, जनता का साथ चाहिए, तो इस पुरानी पेंशन नीति को बहाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथी श्री रामकर्ण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामकर्ण जी, यात्रा आपकी नगरी में पहुंची है, आपकी टीम के द्वारा भव्य स्वागत किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं सढौरा में अपने साथियों का पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और हृदय से सल्यूट करता हूं। जी जी जी। इस भयानक गर्मी में 2 जून से शुरू हुई यात्रा आज सढौरा पहुंची है। इस गर्मी में जब हम घरों से भी निकलना थोड़ा सा मुश्किल समझते हैं कि दरवाजे से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, जी, जी। और उस गर्मी के मौसम में ये साथी, हमारे संघर्षशील साथी विजेंद्र धारीवाल जी की टीम तपती दोपहर में साइकिल से इस पूरे हरियाणा की धरती को तय करती हुई चंडीगढ़ पहुंचेगी। तो मैं हृदय से सैल्यूट करूंगा और सरकार से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि हमारी जो मांग है ये जनता की मांग है, कर्मचारियों की मांग नहीं, केवल जनता की ही मांग है। क्योंकि ये जो आम पब्लिक है वो विधायक या MLA या MP नहीं बन सकते, लेकिन उनकी इच्छा ये रहती है कि कर्मचारी ज़रूर बन जाए। और कर्मचारी 58 साल तक सेवा करता है, नौकरी करता है, सरकार के काम के सिवाय कोई काम नहीं कर सकता। तो 58 साल के बाद ऐसा कौन सा उसमें विटामिन आ जाता है एक्स्ट्रा कि वो नया काम शुरू कर सकता है और अगला बुढ़ापे का जीवन यापन कर लेगा। तो जब MLA MP एक दिन की शपथ लेकर अपनी पेंशन लागू रख सकते हैं तो हमें NPS का लॉलीपॉप क्यों दे रहे हैं? यदि NPS इतनी अच्छी है तो पहले अपने ऊपर लागू कर लें उसको। जी जी जी। अपने लिए OPS और कर्मचारियों के लिए NPS, हमें NPS के फ़ायदे गिनवाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी हमें मंजूर नहीं है। हम जैसे धारीवाल साहब ने बताया कि अब की बार तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने भविष्य के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, बच्चों का भविष्य के लिए वोट करें। वोट पर OPS होगा। जितने भी अपने प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि जिनको हम वोट देकर चुनते हैं, उन्हें हमारी आवाज़ को बिल्कुल ही सुनना चाहिए और OPS को जितनी भी जल्दी हो सके उसको बहाल करना चाहिए। ऐसी मेरी अपील है। रिस्पॉन्स रहेगा यात्रा का? यात्रा का रिस्पॉन्स मैं शुरू से ही सोशल मीडिया के माध्यम से इस यात्रा से जुड़ा हूँ और हर रोज़ जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनको बखूबी देखता हूँ। जितना रिस्पॉन्स इस यात्रा को मिल रहा है, मैं नहीं समझता कि इसमें सफलता कोई दूर है, बहुत ही नज़दीक हमें सफलता मिलने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धारीवाल साहब। रामकर्ण जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।